हेलो दोस्तों। 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। एनडीए बन चुका है, आईएनडीआईए भी बन चुका है। एक तरफ सत्ताधारी दल है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कुनबा तैयार है। लड़ाई होगी एनडीए बनाम इंडिया की। दोस्तों, आपको पता है कि एनडीए में 38 दल शामिल हैं और इंडिया में 26 दल शामिल हैं। अब सोचिए, जो मोदी जी अकेला सब पर भारी की बात करते थे, उन्होंने 38 दलों को जुटाया है, छोटे छोटे दलों को। और एनडीए में फिलहाल 26 दल शामिल हैं। इन सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली है, चार बड़ी पार्टियां, चार मशहूर पार्टियां, इसमें तीन सबसे ज्यादा फेमस पार्टियां हैं। ये पार्टियां ना तो एनडीए में है और ना इंडिया में है। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी। आजाद समाज पार्टी, जिसके चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और तीसरी पार्टी है एआईएमआईएम, इसके चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। चौथी पार्टी है बीआरएस, चंद्रशेखर राव की यह पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है। तो दो तेलंगाना से, दो उत्तर प्रदेश से पार्टियां हैं जिन्होंने किसी के साथ जाने का ऐलान फिलहाल नहीं किया है, ना ही इन्हें फिलहाल बुलाया गया है। अब बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बीच बहुत बड़ा ऐलान किया। बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदा, और कहा कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी। एनडीए के साथ तो जाने का सवाल नहीं है, वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगी। यानी जो ये स्पेशल 26 बनी है, इसका बहन कुमारी मायावती जी हिस्सा नहीं होंगी। ये सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही चलेंगी। हम किसी से कम नहीं, मजबूत नहीं मजबूर सरकार बताया मोदी सरकार को, और कहा एकला ही चलेंगे। और एक ऐलान ये भी किया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त यह होगी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, खासतौर से पंजाब हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया है, कहा है कि यहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है अगर वो इन दोनों दलों के साथ ना हो, ये शर्त लगा दी है। दोस्तों, एक चीज आपने देखा, एनडीए हो या इंडिया हो, खासतौर से इंडिया की बात करूं तो उसमें कोई भी मुस्लिम चेहरा, कोई बड़ा दलित चेहरा मुझे नजर नहीं आया। आप समझ सकते हैं। और ये अफसोस की बात है। इन्हें दलितों का वोट चाहिए, इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इन्हें मुसलमानों का नेता मंजूर नहीं है। ओवैसी साहब नहीं थे, बहन कुमारी मायावती जी उसमें नहीं है। तो ये कैसा गठजोड़, कैसा गठबंधन, बिना दलित मुसलमान के ये कैसा महागठबंधन, कैसा इंडिया, ये समझ से परे है। तो बहरहाल दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि ओवैसी साहब जो हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी की इस समय भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं। और खबर तो ये आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की राह तलाश रहे हैं। और ये जो खबर निकल कर आई है, यकीन मानिए कि इस खबर को लेकर लोगों में जोश पैदा हो गया। लोग जय भीम जय मीम के नारे लगाने लगे अभी से ही, कि बसपा एआईएम को साथ आना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी साहब को साथ आना चाहिए, जिससे दलित मुसलमान का जो समीकरण है वो बना रहे और बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। तो बहुत बड़ी तारीफ की है। ओवैसी साहब ने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, वो देश की सबसे बड़ी नेता हैं। क्यों क्यों सबसे बड़ी नेता हैं? वजह सिर्फ इतनी सी है कि दलित वोट बैंक जो है, बसपा के साथ है। बहुत ही समर्पित वोट बैंक है ये। आज के जमाने से नहीं, जब से बसपा बनी तब से ये जो दलित वोट बैंक है, बसपा के साथ ही है। और इसी वोट को कहीं ना कहीं अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब। और वो चाहते हैं कि अगर उनका गठबंधन बसपा के साथ हो जाए तो जो और पार्टियां हैं उनको हम हरा सकते हैं और ज्यादा सीटें लाई जा सकती हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से। दोस्तों, ओवैसी साहब ने कहा है कि मायावती जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं। यह तारीफ की है उन्होंने।
और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना तो ओवैसी साहब किसी गठबंधन में है, ना ही मायावती जी किसी गठबंधन में है। जाहिर तौर पर एक वैक्यूम है, एक खाली मैदान है। तो लोगों में हलचल है, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि दोनों साथ आए, दोनों साथ आए। इसको लेकर अभी से चर्चा छिड़ गई है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, कि बहन जी और ओवैसी साहब साथ साथ आए, तब जाकर मुकाबला और कड़ा हो पाएगा। ठीक है, बहन जी ने अभी ऐलान किया है, फिलहाल उन्होंने जो अपना स्टैंड है, अपना पक्ष रखा है, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, अभी धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। इंडिया ने भी दरवाजा खोल रखा है, बहन जी को लगातार वो लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहन जी जाएंगी तो अपने शर्तों के साथ। शर्त यही होगी, इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार अगर बहन कुमारी मायावती जी होंगी, तो बहन जी ये जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, ये मंजूर कर सकती है। मुझे जहां तक लगता है, अगर ये शर्त होगी तो हो सकता है वो हां कर दें, क्योंकि अभी तक कितने वर्षों के बाद भी हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। एक दलित ने देश का संविधान लिखा, पाक किताब दी, जिस पर हमारा देश चल रहा है, जिसके नाम पर चल रहा है। और दुर्भाग्य है यह कि हमारे देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला, जबकि एक दलित महिला काबिल है, इस पद के लिए काबिल है। उसके पास एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका कैडर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, 4-4 बार की मुख्यमंत्री है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है। तो क्या चाहिए, आखिर क्या कमी है बहन जी में? देखिए दोस्तों, जो कमियां हैं उसे भी सुधारनी पड़ेगी। अब यहां तारीफ से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है, कुछ चीजें हैं जो बसपा को भी सुधारनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मसलन एक आंकड़ा आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब विधानसभा 2017 और विधानसभा 2022, मैं अगर इसकी बात करूं तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 22% वोट मिले थे, और 2022 में यह घट गया। 2017 में जहां बसपा को 22% वोट मिले थे, वहीं 2022 में मात्र 13% वोट मिला। यह थोड़ा सा दोस्तों चौंकाता है। अब आइए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां 2014 में बसपा को 20% वोट मिले थे, वहीं पर 2019 में थोड़ा सा घटा, 1% घटा, 19% मत मिले। यानी देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगातार गिर रहा है। वो एक चिंता की बात है, जिस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बीएसपी के पास मत भूलिए कि 2022 में मात्र एक विधायक आया था। जिस पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 5 साल की सरकार चलाई, उस पार्टी के लिए एक सीट आना कहीं ना कहीं चिंता की बात है, और इस पर चिंतन करने की भी जरूरत है। सिर्फ हम तारीफ करते रहें तो यह बात नहीं होगी, कुछ आंकड़े, फैक्ट भी रखना जरूरी है, जिससे चीजें और अच्छे तरीके से गंभीरता से निकलकर सामने आए। तो दोस्तों, खबर तो है कि ओवैसी बहन जी से हाथ मिलाना चाहते हैं, हाथ बढ़ा दिया ओवैसी जी ने। उधर चंद्रशेखर रावण भी हाथ बढ़ा चुके हैं। वो तो 4 साल से कह रहे हैं बहन जी बात कर लीजिए, फोन करना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। कई ऐसे वीडियोस मेरे पास हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहन जी फिलहाल चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाएंगी नहीं जाएंगी, पत्ते नहीं खोला है उन्होंने। वक्त बताएगा, धीरे धीरे वक्त का पहिया घूम रहा है, और जो 2024 का चुनाव है बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई ओवैसी और मायावती जी साथ साथ आ रहे हैं, और आएंगे तो क्या होगा? इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।